Hello friends, so today we are going to study about liabilities and its types. So what is liabilities? Liabilities, it refers to an amount owning by one person, a debtor to another, a creditor, payable in money, goods and services. In general, liabilities are financial obligations to outside parties arising from events that had already हैपेंड. सो लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज वो अमाउंट होती है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ओ करता है. ठीक है, मान लो रमेश ने सुदेश से उधार लिया 10,000 रुपये. तो रमेश क्या कर रहा है? वो 10,000 रुपया ओ कर रहा है उसे, मतलब 10,000 रुपया उसे कभी ना कभी तो उसको रिटर्न करना ही है. तो रमेश हमारा इस सिचुएशन में क्या हो गया? डेप्टर हो गया और सुरेश हो गया क्रेडिटर. नेक्स्ट, इन जनरल लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइड पार्टीज. ठीक है, जनरली क्या होती है? लाइबिलिटीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है किसके तरफ? आउटसाइड पार्टीज की तरफ, अराइजिंग फ्रॉम इवेंट डेट हैड ऑलरेडी हैपेंड. और ये किस वजह से अराइज होती है? ऐसे इवेंट्स की वजह से जो कि ऑलरेडी हो चुकी होती हैं. सो हमने क्या जाना? लाइबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ओ करता है. और जनरली लाइबिलिटीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती है आउटसाइड पार्टीज की तरफ. एंड ये किस वजह से होती है? ये किसी इवेंट की वजह से होती है जो कि ऑलरेडी हो चुका होता है. नाउ नेक्स्ट, लाइबिलिटीज. सो हमारी लाइबिलिटीज़ को अगर हम क्लासीफाई करें तो लाइबिलिटीज़ हमारी 3 टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले होती है करंट लाइबिलिटीज़, नेक्स्ट होती है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, थर्ड होता है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़. So first, what is current liabilities? It refers to those liabilities which fall due for payment in a relatively short period, normally within 1 year. These are also known as short-term liabilities. For example, creditors, bill payables, short-term loans, outstanding expenses, etc. करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? हमारी वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि हमें शॉर्ट टर्म में ही पे करनी होती है. ठीक है, वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म कितने टाइम का होता है? वो नॉर्मली 1 ईयर का होता है. और इन लाइबिलिटीज़ को हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं. ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि इसके एग्जांपल्स होते हैं बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़. It refers to long-term liabilities which are payable after a period of 1 year. These are also known as long-term liabilities. For example, long-term loans, public deposit, debenture, etc. तो हमारी फिक्स लाइबिलिटीज़ क्या होती है? फिक्स लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि हमें 1 साल के बाद पे करनी होती है. इसको जनरली हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, पब्लिक डिपॉजिट, डेबेंचर, एक्सेट्रा. Now next, contingent liabilities. It refers to the amount which may or may not become payable in future. यह वह अमाउंट होता है जो कि हमें फ्यूचर में पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है. फ्यूचर इवेंट्स में डिसाइड वेदर इट इज़ रियली अ लाइबिलिटी और नॉट. फ्यूचर इवेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है भी या नहीं. ड्यू टू देयर अनसर्टिनिटी दिस आर नॉन एज कंटीजेंट लाइबिलिटीज़. ठीक है, ये सर्टेन नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है कि हमें ये आगे जाके पे करनी है या नहीं करनी है, या ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है भी या नहीं. तो इसीलिए इसे क्या नाम से जाना जाता है? कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के नाम से. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, गारंटीज अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमारे पर केस किया हुआ है. हमारी कंपनी है ABC. ठीक है, ABC कंपनी है और हमारी कंपनी के ऊपर में किसी ने केस किया हुआ है 10,000 रुपये का. और ये जो केस है वो कहाँ है? हमारा कोर्ट में. ठीक है, कोर्ट में अभी ये केस क्या है? पेंडिंग है. इसका अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया. अगर इसका रिज़ल्ट आया कि हमें वो 10,000 रुपये पे करना है तो हमें वो पे करना पड़ेगा. और अगर रिज़ल्ट आया कि हमें वो 10,000 रुपये पे नहीं करना है तो हमें वो नहीं करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास लाइबिलिटी है भी और नहीं भी है. तो फ्यूचर में जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके बेसिस पे ये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं. द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी इज आइदर शोन एज अ फुटनोट दैट इज आउटसाइड द बैलेंस शीट और इन द इनर कॉलम only on the liability side of the balance sheet. The accounting convention of full disclosure requires this liability to be treated like this. ठीक है, तो जो भी हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है. ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जैसे कि एग्जाम्पल हमारा 10,000 था, 10,000 रुपये हमें पे करने पड़ते, तो वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई. तो ये वैल्यू को हमें
कहाँ शो करना पड़ता है, फुट नोट में शो करना पड़ता है, हमारे बैलेंस शीट के फुट नोट में शो करना पड़ता है, या तो लाइबिलिटी साइड के इनर कॉलम में शो करना पड़ता है। जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर, वो इस लाइबिलिटी को इसी तरह से ट्रीट करने को कहता है। तो चलो हम लोग जो भी पढ़े उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ को अगर हम लोग हिंदी वर्ड बोले तो वो होता है उधार, ठीक है, जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ओ करता है, और वो एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। और वो किस वजह से होता है, एक इवेंट के वजह से होता है जो कि पास्ट में हो चुका होता है आउट, और किसको वो करते हैं हम लोग, वो आउटसाइड पार्टीज़ को वो करते हैं। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं, लाइबिलिटीज़ 3 टाइप्स के होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़ और कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होते हैं जिसमें हमें 1 साल के अंदर में पे करना होता है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। फिक्स लाइबिलिटीज़ हमें 1 साल के बाद पे करना पड़ता है, और इसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें पे करना भी हो सकता है और नहीं भी करना हो सकता है, जो कि बहुत ही अनसर्टेन होता है। ओके, तो सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।